आवाज से जानेगा, चेहरे से न जानेगा, आवाज से जानेगा। हर शख्स मुझे मेरे अंदाज से जानेगा, हर शख्स मुझे मेरे अंदाज से जानेगा। ये एक मतलब यूं कि क्यों इतनी हिचकी पर हिचकी आती है, क्यों इतनी हिचकी पर हिचकी आती है, मुझको तो बस 100 तक गिनती आती है। क्यों इतनी हिचकी पर हिचकी आती है, मुझको तो बस 100 तक गिनती आती है। और शेर देखें कि मोहब्बत कुछ नहीं है, एक नशा है। ये मोहब्बत का थोड़ी सी वजाहत करने की कोशिश की मैंने 2 मिसरों में कि मोहब्बत कुछ नहीं है, एक नशा है, जिसे होश आए वो ही बेवफा है। मोहब्बत कुछ नहीं है, एक नशा है, जिसे होश आए वो ही बेवफा है। मौजूद मेरे दिल में तुम्हारी जो याद है, मौजूद मेरे दिल में तुम्हारी जो याद है, ये मेरी मिल्कियत है, मेरी जायदाद है। ये मेरी मिल्कियत है, मेरी जायदाद है। या दूसरे काफी के साथ ये भी कहा कि मौजूद मेरे दिल में जो जख्मों के दाग हैं, मौजूद मेरे दिल में जो जख्मों के दाग हैं, ये एक बेवफा के सितम के चिराग हैं, ये एक बेवफा के सितम के चिराग हैं। ये जो किताब जिसका रस्म इजरा हुआ, इसमें गजलें, नज़में, कुछ मुतफर्रिकात कतात और कुछ खास तस्वीर शामिल की गई। 3 कते पेश करके अपने शेरी सफर को मुकम्मल करता हूँ, क्योंकि हमें हाजिर होना है अपने 2 बड़े ही अहम शोरा के हुजूर। तो वो 3 कतात में पेश कर देता हूँ, 4 मिसरे तमाम शोरा के हवाले से। कि जरूरत के सबब निकले हैं घर से, सविता असीम साहिबा और दीगर, हम पढ़ेंगे बाद में किताब। तो जरूरत के सबब निकले हैं घर से, सभी की जी हुजूरी कर रहे हैं, मुकद्दर में हमारे कब है बिस्तर, सफर में नींद पूरी कर रहे हैं। मुकद्दर में हमारे कब है बिस्तर, सफर में नींद पूरी कर रहे हैं। सदफ से कोई गौहर ले गया है, कहां के थे कहां पर ले गया है, वो मुझसे भी ज्यादा तश्ना लब था, मेरे आंसू समंदर ले गया है। वो मुझसे भी ज्यादा तश्ना लब था, मेरे आंसू समंदर ले गया है। और ये 4 मिसरे कुछ जदीदियत का एहसास आप तक पहुंचे तो मुझे यहीं से रुखसत करिएगा। कि मेरी आंखों में चुभ गए कांटे, मेरी आंखों में चुभ गए कांटे, गुलसिता के गुलाब क्यों देखे। मेरी आंखों में चुभ गए कांटे, गुलसिता के गुलाब क्यों देखे। मेरी आंखें तो काली काली थीं, मेरी आंखें तो काली काली थीं, मैंने रंगीन ख्वाब क्यों देखे। मेरी आंखें तो काली काली थीं, मैंने रंगीन ख्वाब क्यों देखे। बहुत शुक्रिया दोस्तों, बहुत शुक्रिया नवाजिश, आपने यहाँ तक मेरी मेहनत तस्लीम की, मैं उसका आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और जो ये रस्म मुकम्मल हुई इसके लिए मैं तमाम मुंतज़मीन का, बिलखुसूस भाई सैयद मिस्कीन साहिब का। आइए दोस्तों, परवीन शाकिर का नाम लिया था हमारे भाई ने। परवीन शाकिर ने ये भी कहा है कि मलाल है मगर इतना मलाल थोड़ी है, मलाल है मगर इतना मलाल थोड़ी है, गुरूब होने का मतलब जवाल थोड़ी है, मजा तो जब है कि तुम हार के भी हंसते रहो, हमेशा जीत ही जाना कमाल थोड़ी है। मैंने परवीन शाकिर का शेर इसलिए भी सुनाया कि दोस्तों, गजल की शायरी में अदायगी का बड़ा कमाल है। अगर अदायगी बेहतर हो तो तरन्नुम की जरूरत नहीं होती। मैं एक ऐसी शायरा से मुलाकात कराना चाहता हूं जिसने हिंदी और उर्दू दोनों जबानों के इम्तिजाज से हिंदुस्तानी जबान में शायरी की। मोहब्बत है हमें भी हिंद से, हिंदी से, हिंदू से। मोहब्बत है हमें भी हिंद से, हिंदी से, हिंदू से। ये सब अल्फाज दुनिया को दिए हैं हमने उर्दू से, ये सब अल्फाज दुनिया को दिए हैं हमने उर्दू से। तो आइए दोस्तों, एक जरूरी है ये ख्याल करना कि हम खातून को समात तो करते हैं, मगर हम खातून की क्या क्या जिम्मेदारियां होती हैं, क्या क्या कैफियत होती हैं, क्या क्या उसके एहसास होते हैं, कितनी कुर्बानियां, कितनी खिदमत उसकी हमारे समाज के लिए होती है, इसकी भी हमें तायीद करना चाहिए। मैं डॉक्टर नसीम निकत के 4 मिसरे पढ़ना चाहता हूं कि मिट्टी के बर्तनों की तरह सारी जिंदगी, तोड़ा गया मुझे कभी जोड़ा गया मुझे, मैं ऐसी शाख थी जो लचकती न थी कभी, फूलों का बोझ डाल के मोड़ा गया।